नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर, जहां आग का तांडव देखा गया है। 3 मंजिला इमारत में आग लगने से जहां 27 लोगों की जान चली गई है और कई लोग इस आग में झुलसे भी हैं। पूरी इमारत जलकर राख हो गई है। ये 3 मंजिला इमारत जिसमें कि कल शाम को अचानक से आग लगने की एक खबर सामने आती है। 27 लोगों की मौत हो जाती है। 8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद कहीं जाकर आग पर काबू पाया जा सका है। पूरी इमारत जलकर राख हो चुकी है। साथ ही साथ सबसे बड़ा नुकसान जो है लोगों की जान का है, जहां 27 लोगों की जान चली गई है और 8 घंटे की कड़ी मशक्कत रही, तब जाकर कहीं आग पर काबू पाया जा सका। रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार जारी रहा, क्योंकि कल शाम अचानक से आग लगने की यह घटना सामने आई, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। यह सीसीटीवी का गोदाम था, यहां पर सीसीटीवी बनाए जाते थे और यहीं पर आग लगने की खबर सामने आती है। अचानक से दिल दहला देने वाला हादसा होता है, जहां 27 लोगों की एक साथ जान चली जाती है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। कई 100 से ज्यादा लोगों को वहां से बाहर निकाला गया। लोग रस्सी का सहारा ले रहे थे, कुछ इसी तरीके से वहां से खुद को बाहर निकालने का प्रयास कर रहे थे। और इस घटना के बाद पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। इस घटना को खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। दिल्ली मुंडका अग्निकांड में अब तक 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। बिल्डिंग के मालिक की तलाश अभी भी जारी है। डीसीपी समीर शर्मा ने ये बड़ी जानकारी दी है कि बिल्डिंग के मालिक की तलाश अभी जारी है। तो दिल्ली मुंडका अग्निकांड में अब तक 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। दिल्ली के मुंडका इलाके में आग का तांडव जिस तरह से देखा गया, 27 लोगों की जान चली गई। किसकी बड़ी लापरवाही थी कि अचानक से सीसीटीवी के गोदाम में यह भीषण आग लगती है। इस बारे में तलाश लगातार की गई, जांच पड़ताल की गई और अब इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। ये जो मिसिंग है वो लिस्ट बनाई जा रही है। अभी एग्जैक्टली आंकड़ा नहीं आया हमारे पास। स्टार्टिंग में 24 था, अभी धीरे धीरे 26-27 तक पहुंचा है। तो अभी तक यही आंकड़ा है हमारे पास और इसके बाद अभी हम वेरीफाई करेंगे कि और भी कोई आता है तो हम उसको प्रॉपर डील कर रहे हैं। एनडीआरएफ अंदर है, वो कुछ बॉडी पार्ट्स की बात कर रहे हैं, कुछ बॉडी पार्ट्स मिले, कुछ लोग बचाने के लिए अपने आप को छुपने की कोशिश कर रहे थे, वो उसके नीचे दब गए होंगे। ऐसी कितनी संभावना आपको दिख रही है? ये जो बॉडी पार्ट्स मिले इसकी भी डिटेल नहीं ली है हमने, लेकिन हो सकता है कुछ बॉडी पार्ट्स पड़े हो जो कि जैसे किसी के नीचे दब गया तो बॉडी पार्ट नीचे रह गया, ऐसा हो सकता है। सर, ये बॉडी जो बात की जा रही है, फैक्ट्री मालिक या जो ऑनर है उनके खिलाफ कार्रवाई की बात हो रही है। हाँ, उसके खिलाफ कार्रवाई है। प्रॉपर एफआईआर की है हमने। उसमें जो ऑनर है और जो कंपनी है सबके नाम है उसमें, और हमने कंपनी ऑनर अभी पकड़ लिया, अरेस्ट भी कर लिए हैं। और ये जो ऑनर है ये अभी फरार है, इसको भी हम अरेस्ट। मेरा आखिरी सवाल सर, जो लोग परिजन तलाश रहे हैं, यहाँ भी पहुंचे थे, अस्पताल पहुंचे, उनके लिए क्या व्यवस्था है, क्योंकि वो अपनों को ढूंढ नहीं पा रहे हैं? बिल्कुल उसके लिए हमारे प्रॉपर टीम है और उसको काउंसलिंग चल रही है उनकी। जो थाने में आ रहे हैं थाने की लिस्ट ली जा रही है, उनको बताया जा रहा है कि ऐसे ऐसे आगे कार्रवाई होगी, और हॉस्पिटल में भी जो आ रहे हैं उनको काउंसलिंग की जा रही है कि कैसे कैसे आगे काम होगा। मुंडका अग्निकांड में अब तक 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मुंडका इलाके में मेट्रो स्टेशन के पास ये 3 मंजिला इमारत, यहां पर सीसीटीवी बनाने का काम हो रहा था और हादसे में महिला समेत अब तक 27 लोगों की जान जा चुकी है। 12 लोग झुलस चुके हैं। ग्रीन कॉरिडोर बनाकर किसी तरह से इन्हें निकाला गया और यहां अस्पतालों में भेजा गया है। तो आग जरूर बुझा ली गई है, लेकिन राहत बचाव कार्य देर तक जारी रहा। कई लोगों के लापता होने की भी खबर है, उनकी भी तलाश की जा रही है, क्योंकि कई लोग बिल्डिंग से कूद गए किसी तरह से अपनी जान बचाने के लिए। धुएं में लगातार सांसें तलाश रहे तो लोग कुछ इस तरह से वहां पर परेशान हो गए थे। जिस तरह भयावह मंजर देखकर हम और आप कांप जा रहे थे, तो वहां पर फंसे लोगों की क्या हालत हो रही होगी। चारों ओर चीख पुकार मची हुई थी। कुछ इस तरह की घटना कल अचानक से सामने आती है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ काले धुएं और आग के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लोग अपने आप को किसी तरह से बचाने का प्रयास कर रहे थे कि शायद किसी भी तरीके से यहां से बाहर निकल जाएं, लेकिन इस हादसे में 27 लोगों की जान चली गई है, जो कि बेहद दुखद है और 12 लोग झुलस भी गए हैं। तो फायर ब्रिगेड की 30 से ज्यादा गाड़ियां आग बुझाने में जुटी रही। देर रात तक आग बुझाने का कार्य किया गया और वहां से कई शव निकाले गए।
किसी ने कूदकर बचने का प्रयास किया लेकिन जान चली गई और कई लोग इमारत में फंसे रहे जिन्हें निकाला गया किसी तरह से। कई लोग झुलस चुके हैं इस आग की घटना में। लेकिन ये जो तस्वीरें आपके सामने देखिए, चारों ओर राख ही राख, इसके अलावा यहां पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। सब कुछ यहां पर राख हो चुका है जलकर। ये कितनी भयंकर आग लगी थी कि सब कुछ जलकर राख हो गया है और एक साथ 27 लोगों की जान चली गई। शाम का ये वक्त था, किसी ने भी नहीं अंदाजा लगाया होगा कि इस तरह की ये घटना सामने आएगी। सीसीटीवी के गोदाम में जब ये भयानक आग लगी, मंजर देखकर, ये तस्वीरें देखकर हर कोई कांप उठा। मुंडका में जिस तरह से ये आग का तांडव देखने को मिला, ये मुंडका की इमारत मौत की इमारत बन गई जब यहां पर 27 लोगों की जान चली गई। बेहद खौफनाक था बिल्डिंग के अंदर का ये मंजर, पूरी इमारत जलकर राख हो गई, 27 लोगों की जान चली गई। संवाददाता तोशी मंडोला हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। तोशी, क्या महत्वपूर्ण जानकारी है जिस तरीके से ये मुंडका में आग का तांडव कल देखने को मिला? देखिए, बिल्कुल मैं पिलर नंबर 544 और 46 के बीच में खड़ी हूँ और ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं कि वो बिल्डिंग है, वही इमारत है जहाँ पर कल आग लगी थी और इस पूरी बिल्डिंग को लेकर देखिए लगभग 27 लोगों की मौत हो चुकी है और 20 से 25 लोग घायल हो चुके हैं। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो बिल्डिंग जो यहाँ पर फैक्ट्री चलाते थे, राउटर का काम करते थे। हर्षित गोयल और वरुण गोयल को गिरफ्तार कर लिया गया है आईपीसी की धारा 304 के तहत और इस पूरी इमारत के मालिक मनीष लाकरा खड़ा है। और देखिए कुछ ही देर में यहाँ पर सीएम अरविंद केजरीवाल यहाँ पहुंचने वाले हैं, इस पूरे इलाके का मुआयना करने वाले हैं और स्थिति को समझने वाले हैं। भीड़ आप देख रहे हैं, डिप्लॉयमेंट पूरी तरीके से तैनात किया गया है। दमकल की 2 से 3 गाड़ी अभी भी यहाँ तैनात की गई है। ऊपर अभी भी देखिए बचाव अभियान जारी है, तलाश किया जा रहा है कि क्या अभी भी कोई और लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। तो तमाम तरह से यहाँ पर देखिए डिप्लॉयमेंट तैनात किया गया और कार्यवाही अभी भी जारी है। जी तोशी, जैसा कि आप वहां पर मौके पर मौजूद हैं, क्या किसी दमकल कर्मी से बात हो सकती है या फिर किसी सुरक्षा कर्मी से बात हो सकती है? क्या वो बता सकते हैं कि आखिर किस तरह से आग लगी थी, किस तरह से लोगों को बचाया गया वहां से? क्या ऐसा संभव हो सकता है तोशी? अंजलि, आप मुझे अपना सवाल दोबारा दोहराइएगा। तोशी, क्या संभव हो सकता है कि किसी भी सुरक्षा कर्मी से आपकी बातचीत हो सके, वो बता सके इस पूरी घटना के बारे में, कैसे लोगों को वहां से रेस्क्यू किया गया और कब पूरी तरीके से वहां से निकाला जा सकता है लोगों को? कैसे संभव हो सकता है तोशी? देखिए लगभग यहाँ पर 2 से 3 बजे जैसे बताया जा रहा है 2 से 3 बजे के करीब आग लगी थी। दमकल को यहाँ पर लगभग 4:45 बजे फोन आया था कि यहाँ पर आग लग चुकी है और इसको लेकर देखिए घायलों को लेकर एक रेस्क्यू यहाँ पर ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया था। जैसे ये कॉरिडोर अभी आप देख रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के लिए कॉरिडोर बनाया जा रहा है, वैसे ही एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया था और जिसके तहत यहाँ पर घायलों को अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई थी और शायद मेरे ख्याल से यहाँ पर अरविंद केजरीवाल शायद यहाँ पहुंचने वाले कुछ ही देर में और पूरे इलाके का मुआयना करने वाले। देखिए सबसे अहम बात यहाँ पर ये भी है कि अरविंद केजरीवाल की आज 11 बजे सीएम हाउस पर बैठक होनी थी एमएलए के साथ, तमाम दिल्ली के विधायकों के साथ बुलडोजर को लेकर, लेकिन आप उस मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया है और इसी लिहाज से यहाँ पर अरविंद केजरीवाल पहुंचने वाले हैं, मुआयना करेंगे। सुबह कांग्रेस का डेलीगेशन आया था, डेलीगेशन यहाँ पर आकर उन्होंने मुआयने की बात करी है, सरकार को बोला है कि दमकल की गाड़ी इतनी लेट यहाँ पर क्यों आई है। सबसे बड़ी बात देखिए, जो बिल्डिंग में फैक्ट्रियां चल रही थी बिना किसी एनओसी की थी, यहाँ पर एनओसी नहीं लिया गया था, यानी कि ये आपसे कह सकते हैं कि इलीगल इंक्रोचमेंट के तहत इलीगल तरीके से यहाँ पर काम चल रहा था। पहले फ्लोर पर यहाँ पर देखिए राउटर का काम था, दूसरे फ्लोर पर वेयर हाउस था, 3rd फ्लोर पर यहाँ पर लैब था, पूरे तरीके से इलीगल तरीके से चल रहा था। अंजनी उपहार कांड के बाद अब यहाँ पर देखिए मंडवा यही कांड हो जाता है, उसके बाद भी लोगों को, सरकार को यहाँ पर कुछ भी शुद्ध बुद्ध नहीं लेते हैं। वो तमाम तरीके से दिल्ली में इस तरह के कांड सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल। और तोशी, जैसा कि ये भी बड़ी जानकारी मिली, जैसा कि डीसीपी ने कहा कि अभी भी मालिक की तलाश की जा रही, इस बिल्डिंग के मालिक की 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। किस ग्राउंड पर आखिर गिरफ्तारी हुई है? तोशी, आप हमें सुन पा रही हैं? जी अंशली, दोबारा बोलिएगा सवाल। किस आधार पर गिरफ्तारी हुई है? देखिए आईपीसी 304 गैर इरादतन हत्या के प्रयास को लेकर यहाँ पर देखिए गिरफ्तारी की गई है। बिल्डिंग में जो पहली फैक्ट्री थी हर्षित और वरुण गोयल की, जिसमें राउटर इलेक्ट्रिशियन का काम होता था, जो कि बिना किसी एनओसी की चलती थी। तो यहाँ पर 2 लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया है गैर इरादतन हत्या और उसके प्रयास को लेकर दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी है।
और अभी मनीष लाखरा को भी यहाँ पर ढूंढा जा रहा है। इस पूरी बिल्डिंग का मालिक था वो, कैसे उसने एनओसी के बिना इस बिल्डिंग में टैक्सी का काम चलने दिया। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है। इसके अलावा देखिए, कांग्रेस का डेलीगेशन सुबह आया था, उन्होंने भी ये सवाल खड़ा किया था कि दिल्ली में इस तरह की चीजें सामने आ रही है, बिना किसी एनओसी के इलीगल तरीके से बिल्डिंग चलाई जा रही है। फायर एक्सटेंशन को लेकर यहाँ पर कोई सुविधा नहीं थी, अगर आग लग जाती तो किस तरीके से बचा जाए उसको लेकर देखिए कोई सुविधा नहीं थी। 200 लोग इस बिल्डिंग में मौजूद थे, मीटिंग चल रही थी, लोग काम कर रहे थे। मरने वाले घायलों की संख्या में ज्यादा महिलाएं हैं यहाँ पर मौजूद थी, जो महिलाओं को ज्यादा यहाँ पर क्या जानकारी मिली है आपको? इस बिल्डिंग में कुल कितने कर्मचारी काम करते थे? जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पर कोई खास सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे, कि अगर आग लगने की कोई भी छोटी छोटी घटना होती तो वहाँ पर कोई भी उपकरण मौजूद नहीं थे। और जाहिर तौर पर ये बड़ा उदाहरण हमारे सामने है, इतना भयानक आग का तांडव देखने को मिला। तो कितने कर्मचारी काम करते थे दोषी यहाँ पर? तोशी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी अंजलि जी। तोशी, कुल कितने कर्मचारी यहाँ पर काम करते थे इस बिल्डिंग में? देखिए, लगभग बताया जा रहा है कि 200 लोग यहाँ पर मौजूद थे और फैक्ट्री में लगभग 4 से 5 लोग मौजूद थे। जहाँ पर मीटिंग चल रही थी वहाँ पर 50 से 60 लोग एक ही फ्लोर पर मौजूद थे, मीटिंग चल रही थी। और इस पूरी इमारत में लगभग 200 लोग घायल थे और अभी ऐसा कहा जा रहा है कि 25 से 27 लोग अभी भी मिसिंग है। यानी कि अभी भी यहाँ पर अभियान चल रहा है कि क्या कोई यहाँ पर जो लोग यहाँ फंसे हुए थे, क्या वो यहाँ पर अभी सुना है कि मर चुके हैं या उनकी जो लाशें है वो कहीं पर दबी हुई है। तो अभी भी यहाँ पर बचाव का काम लगातार जारी है। 27 लोग कहा जा रहा है कि मिसिंग है, तो 27 लोग कहाँ पर है, कहाँ छूटे हुए, कहाँ दबे हुए, इसको लेकर यहाँ पर देखिए पूरे तरीके से डिप्लॉयमेंट तैनात है और लगातार इस पर कार्यवाही कर रहा है। जी बिल्कुल, ये कार्रवाई बड़ी जारी है। क्या बेसमेंट भी है इस बिल्डिंग में? क्या वहाँ पर भी लोग अभी भी फंसे हुए हैं? क्योंकि देखिए चारों ओर सिर्फ राख के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा है तोशी, और तब भी हमने देखा था जब काले धुएं के आगे कुछ नजर नहीं आ रहा था। अब तो खैर आग बुझ चुकी है, लेकिन अब किस तरह से वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है तोशी? बिल्कुल, देखिए मैं आपको दिखाऊंगी, पीछे ये दमकल की गाड़ियां हैं। अभी स्थिति जो कल थी उसके हिसाब से स्थिति अभी थोड़ी सी यहाँ पर नॉर्मल दिखाई दे रही है, क्योंकि कल तो पूरी बिल्डिंग राख हो चुकी थी। बिल्डिंग आप देख रहे हैं, पहले की तस्वीर आप देखते हैं और अभी की तस्वीर आप देख रहे हैं, तो बहुत ही भयावह है, बहुत ही ये डर का माहौल है यहाँ पर कि कैसे दिल्ली में इतना बड़ा कांड हो जाता है। रेस्क्यू के लिहाज से देखिए डिप्लॉयमेंट पूरी तरीके से तैनात किया गया है, प्रशासन पूरे तरीके से तैनात है। यहाँ पर अभी देखिए डीसीपी और एडीजी यहाँ पर मौजूद थे, जो कि इस पूरी तरीके से इस पूरी घटना का मुआयना कर रहे थे। लगभग 3 से 4 दमकल की गाड़ियां यहाँ पर मौजूद है और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। सिविल डिफेंस के लोगों ने यहाँ पर किसी तरीके से कॉरिडोर बना दिया है, क्योंकि सीएम केजरीवाल यहाँ पर आने वाले हैं, अपने विधायकों की मीटिंग छोड़कर यहाँ पर आएंगे, मुआयना करेंगे। तो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। ये पिलर आप देख रहे हैं, ये वही पिलर है 544, 546, जिसके बिल्कुल बगल में ये बिल्डिंग है, जो कि पूरे तरीके से राख और काली हो चुकी है। क्या बड़ी जानकारी मिली है अभी तक कि किन वजहों के चलते ये बड़ी आग की घटना सामने आई, जिसमें 27 लोगों की जान जा चुकी है अब तक? देखिए, अभी तक इस तरीके से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं निकाला गया है, रिलीज नहीं किया गया है कि आग लगी कैसे थी। लेकिन पुलिस अधिकारियों की और डीसीपी के अगर बताया जाए उनके थ्रू, तो वो कह रहे हैं कि फर्स्ट फ्लोर से, यानी कि जो फैक्ट्री है जहाँ पर राउटर का और इलेक्ट्रिशियन का काम होता था, वहां से आग की शुरुआत हुई है। उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि सेकंड फ्लोर में जो वेयर हाउस था उसमें बहुत भारी संख्या में परफ्यूम और देसी घी रखा गया था, जिसकी वजह से उसमें आग पूरी बिल्डिंग आग की चपेट में आ गई और बहुत ज्यादा लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे चपेट पे आए। एग्जैक्टली कोई कंफर्मेशन नहीं है कि आग लगी कैसे थी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतना कंफर्मेशन है कि पहले फ्लोर से आग की शुरुआत हुई थी, क्योंकि पूरे 3rd फ्लोर 4th फ्लोर से पूरा आग ही आग हो गया थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तोशी तमाम जानकारी के लिए। तो कुछ ही देर में यहाँ पर सीएम अरविंद केजरीवाल पहुंचने वाले हैं। इस पूरी घटना को एकदम जिस तरह से ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली थी, मौके पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है और शवों को वहां से बाहर निकाला गया। हैरान रह गए अधिकारी भी इस तरह की घटना को देखकर। और राजधानी दिल्ली में ये हालात है जहां पर 8 घंटे की कड़ी मशक्कत लगानी पड़ी। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है हालांकि, लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम जिस तरह से वहां पर मौजूद रही, 8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद कहीं जाकर आग पर काबू पाया जा सका। यह हैरान कर देने वाली घटना है कि यहां पर उपकरण नहीं थे आग बुझाने के लिए, और जैसा कि हमारे संवाददाता ने जानकारी दी कि एनओसी भी नहीं मिला हुआ था। तो आखिर कैसे ये बिल्डिंग में कार्य चल रहा था, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लापरवाही है बड़ी,
कि इतने लोगों की जान चली गई इस घटना में। बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना। और इस बीच ये बड़ी खबर, जैसा कि सीएम अरविंद केजरीवाल मुंडका अग्निकांड में पहुंचने की वजह से उनकी बैठक रद्द हो चुकी है। आप विधायक दल की बैठक रद्द हो चुकी है। दोपहर में मुंडका के दौरे पर आज रहेंगे सीएम अरविंद केजरीवाल, जहां कुछ ही देर पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि हमारे संवाददाता ने ये बड़ी जानकारी दी है कि यहां पर सुरक्षा का घेरा बनाया गया है और कुछ ही देर में यहां पर सीएम अरविंद केजरीवाल पहुंचने वाले हैं। तो मुंडका अग्निकांड की वजह से सीएम अरविंद केजरीवाल जो बैठक लेने वाले थे विधायक दल की बैठक फिलहाल रद्द हो चुकी है, क्योंकि कुछ ही देर में मुंडका के दौरे पर रहेंगे सीएम अरविंद केजरीवाल। जिस तरह ये अग्निकांड सामने आया और इसमें कईयों ने अपनी जान गंवा दी, कई लोग बिल्डिंग से कूद गए तो कई लोग पूरी तरीके से इस आग में राख हो गए। ये बेहद ही दुखद, बेहद ही झकझोर देने वाली घटना सामने आई कल शाम को, जब अचानक से आग उठने की तस्वीरें सामने आती है। दिल्ली के मुंडका रेलवे स्टेशन के पास इस इमारत में अचानक से जब आग लगी थी और अब ये बड़ी अपडेट है कि सीएम अरविंद केजरीवाल यहां पर कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं मुंडका में, और जिसके चलते उनकी आप विधायक दल की जो बैठक थी वो रद्द कर दी गई है। और इस बेहद दुखद घटना को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, सीएम अरविंद केजरीवाल सभी ने शोक व्यक्त किया है कि बेहद ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। तो जहां आम आदमी पार्टी की बैठक भी रद्द हो चुकी है और पीएम नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दुख जताया है और गृह मंत्री अमित शाह ने भी दुख जताया है। और कुछ ही देर में यहां सीएम अरविंद केजरीवाल पहुंचने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने भी दुख जताया है इस पूरी घटना को लेकर। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम नरेंद्र मोदी के साथ कई नेताओं ने इस घटना पर दुख जताया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने फैसला किया है 2-2 लाख रुपए मृतकों को दिए जाएंगे, तो वहीं घायलों को 50-50 हजार रुपए देने का ऐलान किया है। और फिलहाल घटनास्थल पर सीएम अरविंद केजरीवाल पहुंचने ही वाले हैं। जानकारी मिल रही है, बड़ी अपडेट कि सीएम अरविंद केजरीवाल घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। ये बड़ी अपडेट जहां हमारी संवाददाता भी मौजूद है मौके पर। सीएम अरविंद केजरीवाल मुंडका में पहुंच चुके हैं। ये बड़ी घटना जो अग्निकांड की सामने आई थी कल, जिसने दहला कर रख दिया पूरी बिल्डिंग में, किस तरह से आग लगी और आग में 27 लोगों की झुलसकर जान चली गई। 12 लोग झुलस चुके हैं पूरी तरीके से, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। कईयों को रेस्क्यू किया गया, जहां पर 100 से ज्यादा कर्मचारी वहां पर फंसे हुए थे जिन्हें वहां से निकाला गया। और यह भी बड़ी जानकारी की जिस समय यह आग की घटना हुई उस समय वहां पर मीटिंग भी चल रही थी। 60 से ज्यादा कर्मचारी मीटिंग में ही शामिल थे और 30 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर पहुंची हुई थी। किसी तरह से आग पर काबू पाया जा सका। तो सीएम अरविंद केजरीवाल यहां पर पहुंच चुके हैं। ये बड़ी अपडेट फिलहाल मिल रही है, जैसा कि चारों तरफ सिर्फ राख ही राख नजर आ रही है। साथ ही साथ तस्वीरें भी देखिए और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राजधानी दिल्ली की ये इमारत है मुंडका इलाके की, जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। और अभी यह आशंका जताई जा रही है कि यहां पर और भी लोग फंसे हुए हैं, शायद और भी लोग फंसे हो सकते हैं जिन्हें अभी भी रेस्क्यू करने का काम जारी है। तो एनडीआरएफ की टीम यहां पर अभी भी मौजूद है जो वहां पर बचाव कार्य में लगी हुई है। हालांकि ये जो दिल दहला देने वाला मंजर था, बेहद खौफनाक मंजर,
चारों तरफ सिर्फ आग ही आग और काले धुएं के बादल नजर आ रहे थे। आग बुझाना मुश्किल ही लग रहा था, लेकिन किसी तरह से आग बुझाई जा सकी, लोगों की जान नहीं बचाई जा सकी। संवाददाता तोशी मंदोला हमारे साथ जुड़ चुकी है। तोशी, जैसा कि ये बड़ी अपडेट आ रही है कि सीएम अरविंद केजरीवाल वहां पर पहुंच चुके हैं, क्या है मौके की अपडेट? देखिए अंजलि, सीएम केजरीवाल अरविंद केजरीवाल यहाँ पर पहुंच चुके हैं और देखिए बिल्डिंग के सामने ये मौजूद है और अब ये जायजा ले रहे हैं कि आखिरकार क्या हुआ था, क्या स्थिति रही थी और कैसे यहाँ पर डिप्लॉयमेंट आप देख रहे हैं। बहुत ज्यादा भीड़ है, लोग यहाँ मौजूद है, कुछ लोग यहाँ पर नारे भी लगा रहे हैं कि जो जिस तरीके से यहाँ पर प्रशासन खोया हुआ था, आग लगी थी। और आप देखिए सीएम अरविंद केजरीवाल की तस्वीर आप देख रही है। सीएम केजरीवाल डीसीपी और एडीजी के साथ मौजूद है और यहाँ पर यही मुआयना करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार कैसे आग लगी यहाँ पर और अभी तक क्या क्या कार्यवाही यहाँ पर हुई है। जी बिल्कुल तोशी, जैसे कि सीएम अरविंद केजरीवाल क्या पहुंच चुके हैं, कहां पे इस वक्त मौजूद है, क्या बड़ी अपडेट है? तोशी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? तोशी, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? जी अंजलि, तोशी, सीएम के पहुंचने को लेकर क्या कुछ अपडेट है, क्या बड़ी जानकारी है? अंजलि देखिए तस्वीरें अगर आपको शायद दिखाई दे रही हो कि सीएम अरविंद केजरीवाल पहुंच चुके हैं, बिल्डिंग के सामने बिल्कुल मौजूद है और यहाँ पे देखिए डिप्लॉयमेंट पूरी तरीके से तैनात किया गया है कि मुश्किल हो रहा है कि यहाँ पर कुछ भी देखा जाए। उनके साथ कौन कौन पहुंचा हुआ है? देखिए सतेंद्र जैन केजरीवाल के साथ क्या संभव मौजूद है, ये जानकारी ले पा रहे हैं कि उनके साथ कौन कौन मौजूद है वहाँ पर? देखिए भारी भीड़ के चलते बेहद ही मुश्किल हो पा रहा है हमारी टीम के लिए कि वहां पर किस तरह से पहुंचा जाए सीएम अरविंद केजरीवाल। जैसा कि तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, फिर भी प्रयास किया जा रहा है कि पूरी तस्वीर आपके सामने रखी जाए। सीएम पहुंच चुके हैं और भारी पुलिस फोर्स के बीच वो मौजूद है। जाहिर तौर पर जितनी बड़ी घटना सामने आई है, ये मुंडका से तस्वीर आपके सामने है जहां पर ये अग्नि तांडव देखने को मिला है और ये बड़ी अपडेट है फिलहाल मौके की कि सीएम अरविंद केजरीवाल यहाँ पर पहुंच चुके हैं और उनके साथ कौन कौन और मौजूद है ये बता पाना थोड़ा सा यहाँ पर मुश्किल हो पा रहा है क्योंकि कई लोग यहाँ पर मौजूद है। तोशी, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है, क्या आप हमें सुन पा रही है? आज देखिए यहाँ पर शायद मेट्रो कंस्ट्रक्शन है, इसलिए शायद आवाज साफ तरीके से सुनाई नहीं दे रही है, लेकिन देखिए यहाँ पर सतेंद्र जैन और मनीष सिसोदिया यहाँ पर मौजूद है। बिल्डिंग के सामने देखिए मौजूद है, यहाँ बनाया गया है सुरक्षा घेरे के अंदर। मनीष सिसोदिया, सतेंद्र जैन भी यहाँ मौजूद है, पूरी तरीके से तैनात किया गया है और देखिए डीजी और एडीजी के साथ यहाँ मौजूद है, मुआयना कर रहे हैं बिल्डिंग को लेकर और क्या क्या यहाँ पर पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से किया गया है उसको लेकर यहाँ पर पूरा मुआयना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके इधर और यहाँ पे देखिए तस्वीर की दूसरी तरफ लोग मौजूद है जो कि दिल्ली सरकार और इसके अलावा अरविंद केजरीवाल के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि कैसे सरकार को पता नहीं चला कि बिना एनओसी के ये बिल्डिंग चल रही थी, इस बिल्डिंग में काम हो रहा था। इसको लेकर अब यहाँ पर मौजूद लोगों का गुस्सा भी दिखाई दे रहा है और वो आप निष्पक्ष नाम की जांच की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल जांच की मांग की जा रही है और कोशिश अगर आपकी देखिए जारी है, बिल्कुल जारी है, लेकिन अगर संभव हो सके तोशी तो पहुंचने की किसी भी तरह से कोशिश करिए और जाने की कोशिश करिए कि आखिर क्या कह रहे हैं सीएम अरविंद केजरीवाल, ताकि हम अपने दर्शकों तक ये पूरी अपडेट पहुंचा सके। बिल्कुल ये बेहद मुश्किल कार्य है तोशी, लेकिन यहाँ पर ये पूरी अपडेट भी पहुंचाना जरूरी है क्योंकि 8 घंटे की कड़ी मशक्कत लगी तब जाकर कोशिश की कहीं आग पर काबू पाया जा सका है, कईयों का रेस्क्यू किया गया, लेकिन कईयों की जान भी चली गई है इस घटना में। तो देखिए यहाँ पर भारी संख्या में लोग मौजूद हैं क्योंकि कईयों का गुस्सा भी यहाँ पर देखा जा रहा है, नाराजगी देखी जा रही है और जैसे कि हमारी टीम वहां पर मौजूद है
हमारी संवाददाता वहां पर मौजूद है। पहुंचने का प्रयास लगातार किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से सीएम अरविंद केजरीवाल तक पहुंचा जाए और ये जानकारी जुटाई जा सके कि आखिर कैसे इतनी बड़ी घटना हो गई दिल्ली में, कैसे आखिर एनओसी मिल जाती है इस तरह की इमारतों को कि यहां पर कई दफ्तर भी चल रहे बिना फायर एनओसी के। सबसे बड़ी बात है कि बिल्डिंग में एक समय में 100 से ज्यादा लोग मौजूद रहते थे, लेकिन उसके बावजूद यहां पर मालिक ने आसपास कोई बचाव के इंतजामात नहीं किए। जो बड़ी जानकारी मिली है, जो हमारे संवाददाता ने बड़ी जानकारी दी है कि 100 से ज्यादा लोग यहां पर मौजूद रहते थे, लेकिन यहां पर फायर एनओसी नहीं मिली हुई थी। इसके बावजूद बड़े ही आराम से ये दफ्तर चल रहा था, बड़ी आराम से इमारत में कार्य चल रहा था, राउटर बनाने का काम चल रहा था, सीसीटीवी कैमरे बनाने का काम चल रहा था। तो इस तरह के यहां पर बड़े कार्य चल रहे थे। लेकिन अगर सुरक्षा को लेकर सवाल कर लिया जाए मालिक से, बिल्डिंग के मालिक से, तो उसको लेकर कोई जवाब नहीं था और शायद यही बड़ी वजह है कि बिल्डिंग का मालिक अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर है। तो अभी तक 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, 27 लोगों की जान जा चुकी है, जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है ये खबर कि 27 लोगों की जान जा चुकी है और कुछ आसानी से मौत नहीं हुई है, क्योंकि अधिकारी भी ये मंजर देखकर दंग रह गए, हैरान रह गए कि जो वहां से शव निकाले गए वो पूरी तरीके से कोयला बन चुके थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर कितने ज्यादा सुरक्षा के इंतजाम थे कि लोगों की जान चली गई, एक साथ इतने लोगों की जान चली गई। आसपास लोग घबरा चुके थे, तो बिल्डिंग के हालात क्या होंगे, बिल्डिंग के अंदर फंसे लोगों के क्या हालात होंगे। फायर एनओसी नहीं थी, 100 से ज्यादा लोग यहां पर काम कर रहे थे इस छोटी बिल्डिंग में और यहां पर सुरक्षा के कोई इंतजामात नहीं। जाहिर तौर पर गर्मियों के सीजन में आग लगने की घटनाएं सामने आती हैं, जरूर शॉर्ट सर्किट की वजह से कई जगहों पर आप आए दिन अक्सर आग लगने की घटनाएं सुनते ही होंगे। लेकिन जिस तरह से राजधानी दिल्ली के मुंडका इलाके में ये आग लगने की खबर सामने आई है, दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, इसका अंदाजा लगा पाना, कल्पना कर पाना भी मुश्किल है। और तोशी हमारी संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुकी है। तोशी, क्या कुछ अपडेट? देखिए, मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, जैसा कि आप सुन पा रहे हैं, यहाँ मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, नाराजगी लोगों की देखी जा रही है। तोशी, बिल्कुल बिल्कुल तोशी, सुन पा रही हूँ और जैसा कि लोगों की नाराजगी देखी जा रही है, बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं और बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, लोगों की नाराजगी भी देखी जा रही है, मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। फिलहाल तोशी, क्या तस्वीर आप बयां कर पा रही मौके से? बिल्कुल तोशी, आपको सुन पा रहे हैं। तो देखिए, धक्का मुक्की भी हो रही है तोशी, जैसा कि तस्वीर हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर धक्का मुक्की हो रही है, लोगों की नाराजगी सीएम अरविंद केजरीवाल को देखते हुए, और ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल इंतजार हो रहा था तोशी की जैसे ही सीएम अरविंद केजरीवाल यहाँ पर पहुंचेंगे लोग अपना गुस्सा दिखाना शुरू कर देंगे। तोशी, आप हमें सुन पा रही हैं? अंजलि, क्या मुझे सुन पा रही है? बिल्कुल बिल्कुल तोशी, आपकी आवाज यहाँ तक आ रही है और तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा पा रहे हैं, जो मौके की तस्वीरें तोशी आप दिखा रही हैं। और जैसा कि ये भी देख पा रहे हैं कि वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद है, अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। अंजलि, देखिए, बिल्कुल यहाँ पे गुट मौजूद है, क्योंकि मजदूर संघ का गुट है, लगातार अरविंद केजरीवाल को लगातार अरविंद केजरीवाल की सरकार पहुंच गया, लेकिन इसे यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता भी आए, जो कि उनको यहाँ पर नकारते हैं, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। यानी कि लोग नाराज है, लोग परेशानियां बता रहे हैं कि सरकार भी होश नहीं है, सुध नहीं ले रही है कि यहाँ पर ऐसी घटनाएं सामने आ रही है। भाई, आम पार्टी के कार्यकर्ता फिर भी लगातार जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और सीएम यात्री की काफिला जो है वो निकल चुका है। सत्येंद्र जैन यहाँ मौजूद थे, मनीष सिसोदिया यहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने पूरे घटनाक्रम का मुआयना करा है और देखा है कि क्या क्या यहाँ पर होना है।
क्या इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर हुई है और आगे क्या क्या होगा यहाँ पर उन्होंने मीडिया से बात भी कर ली, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि हम यहाँ पर ये तहकीकात करने आए हैं कि क्या चीजें हुई है। शोक भी व्यक्त करा है कि जितने भी लोग यहाँ मरे हैं और जो घायल हुए हैं उनके प्रति वो संवेदना व्यक्त कर रहे हैं और फिलहाल वो निकल चुके, काफिला निकल चुका है उनका, लेकिन भीड़ यहाँ बहुत ज्यादा मौजूद है। लोग यानी कि दोषी ज्यादा देर तक यहाँ पर सीएम अरविंद केजरीवाल नहीं रुक सके। देखिए यहाँ पर सिर्फ मेरे ख्याल से 5 से 10 मिनट वो यहाँ पर रुके थे। उन्होंने यहाँ पर मुआयना करा, बिल्डिंग के सामने एक सुरक्षा घेरा उनका बनाया गया था जिसमें डीसीपी और यहाँ पर एडीजी मौजूद थे। उनसे उन्होंने बातचीत करी, घटनाक्रम को जानने की कोशिश करी कि क्या क्या चीजें हुई हैं। और देखिए मैं यहाँ पर कुछ लोग मौजूद है। आंटी आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? हम पड़ोस में हैं यहाँ पे जी। तो ये क्या हुआ था पूरा मामला? आग कैसे सडनली आग लग गया था, इसमें किसी को कंफर्म नहीं मालूम है। सडनली आग लग गया था और इन लोगों की ना मीटिंग चल रही थी, तो ये सब ये इंसिडेंट हुआ है। मेरी मम्मी यहाँ पे जॉब करती थी। आपकी मम्मी जॉब करती थी? आपकी मम्मी सेफ है? हाँ जी, इंजर्ड है, वैसे दहशत में है वो, अभी दहशत में। दहशत में यहाँ पे क्या काम चलता था? कैमरे की कंपनी भी है, लैब भी थी, सब कुछ था, कैमरे का काम भी था और वैसे भी काफी काम थे इसमें। जी हाँ, और सिर्फ इसमें लेडीज ही काम करती थी, जेंट्स इतने नहीं थे, लेकिन लेडीज बहुत ज्यादा। मुझे आज कैसे लगी, कुछ कंफर्मेशन हुआ? सब ये कह रहे शॉर्ट सर्किट की वजह से, बट इसमें जनरेटर में आग लगी, कोई कह रहा है सिलेंडर में थोड़ा बहुत रसोई का काम होता था। हुआ क्या अभी किसी को कंफर्म नहीं पता है कि आग लगी कहाँ, कैसे है। आपकी मम्मी क्या काम करती थी? आपके कैमरे का काम, कैमरे का काम, तो वो सेफ है? हाँ जी सेफ है, थोड़ा इंजर्ड हो गई है, तो अभी अस्पताल में है वो। करते हैं मैम, कोई आपके पास आया मिलने के लिए? कोई नेता तो कोई भी नहीं आया, कोई लेडीज भी नहीं आया। हमारे पड़ोस वाले बच्चों ने ये बिल्डिंग के मालिक कौन थे, आपको कुछ पता है? मालिक सब उन्हीं में थे, अंदर इन लोगों की मीटिंग चल रही थी। मेरी मम्मी ने बताया था जहाँ तक उन लोगों की मीटिंग चल रही थी। फ्राइडे को सैटरडे को मीटिंग होती थी, लेकिन कल पता नहीं क्या पकड़ लिया उन्होंने। पहले कह रहे थे नहीं है, मनीष लाकड़ा जो। मनीष लाकड़ा जो, ठीक है। देखिए अंजलि, आप यहाँ पर सुन पा रही है कि यहाँ पर परिजन भी मौजूद है, जो एक यहाँ पर लेडीज काम करती थी, उनकी बेटी यहाँ पर आई है। वो बता रहे हैं कि यहाँ पर काम करती थी लेकिन वो सेफ है, थोड़ा बहुत इंजर्ड हो गई है। और वो बता रही कि पूरी इमारत में क्या काम होता था, कहीं ना कहीं राउटर वाईफाई इलेक्ट्रिशियन का काम होता था, लेकिन आग कैसे लगी है परिजनों को भी नहीं पता है। परिजन भी गुस्सा नाराज है कि बिना किसी यहाँ पर एनओसी के, बिना किसी सुरक्षा इंतजाम के आग लग जाती है। प्रशासन बिल्कुल दोषी, और हम चाहेंगे आप तब तक और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करिए और लौटेंगे हम आपके पास दोषी। देखिए बिल्कुल, मैं सबसे पहले आपको लेकर चलती हूँ जहाँ पर अरविंद केजरीवाल को लेकर यहाँ पर लोगों की नाराज। तो अचानक से कल शाम ये आग लगने की घटना सामने आती है। उसके बाद सब कुछ राख 27 लोगों की जान चली जाती है और सीएम अरविंद केजरीवाल वहां पर पहुंचे, लेकिन 5 से 10 मिनट से ज्यादा नहीं रुके। लोगों की नाराजगी आपने देखी। फिलहाल रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।